अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डायबिटिक लंच रेसिपी लेकर के आए हैं। सबसे पहले हम हाफ कप सोयाबीन का आटा लेंगे। हर घर में सोयाबीन होता है, बस मिक्सर जार में ऐड करना है, उसका एक फ़ाइन पाउडर बना देना है। तो हाफ कप यहाँ पे यूज़ करें। प्रॉपर एक वीडियो में अपलोड करेंगे बहुत जल्दी, शुगर पेशेंट के लिए, जो उनके हेल्थ के लिए जो अच्छा है, मतलब जो आटा वो करेंगे, क्योंकि आप ऑनलाइन परचेज़ करते हो बहुत महंगा मिलता है आटा और हर किसी के बस की नहीं होती ख़रीदना, तो आप घर पे भी बना सकते हो। तो बस यहाँ पे हाफ कप सोयाबीन का आटा, 1 कप गेहूं का आटा, यहाँ 2 कप चने का आटा यूज़ कर रहे हैं और सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे। और यहाँ मिलाने के बाद अच्छी तरह से हमें सानना है, थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके सानेंगे। और क्योंकि जो जिनको शुगर है उनको कार्बोहाइड्रेट से काफ़ी दूर रहना पड़ता है, तो आप इस टाइप से आटा बना सकते हो घर पे, बहुत ईजी है बनाना। साथ में ब्रोकली लेंगे क्योंकि हमें सब्ज़ी भी बनानी है, तो बस ब्रोकली को हम थोड़ा सा पतले साइज़ में ही कट करेंगे। तो बस जैसे हम कट करें वैसे ही कर लेना, आप देख सकते हो। कमेंट करोगे तो एक और मतलब प्रॉपर जो आटा होता है ना, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे डायबिटिक पेशेंट के लिए, घर पे बना करके मतलब यूज़ कर सकते हैं आराम से। तो बस यहाँ पे अब हम दाल बनाएंगे। तो दाल बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ मूंग दाल और एक दाल का भी हम नाम भूल रहे हैं, वो आप पहचान लेना और फिर मेरे को कमेंट करके बताना कि कौन सी दाल है। मतलब 2 हम दाल यहाँ पे यूज़ करें और फिर उसको अच्छी तरह से वॉश करने के बाद 1.5 गिलास पानी ऐड करेंगे और दाल को प्रेशर कुकर में ऐड करेंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर, यहाँ पे सबसे पहले टमाटर ऐड करेंगे, 1 कप, मतलब 1 टमाटर है यहाँ पे। सेंधा नमक ऐड करेंगे क्योंकि डायबिटिक पेशेंट को सेंधा नमक ही खाया जाता है। और साथ में टर्मरिक पाउडर और ऐड करेंगे और सबको अच्छी तरह चला लेंगे और प्रेशर कुकर को मतलब गैस के चूल्हे पर रख देंगे और 4 से 5 सीटी आने तक वेट करेंगे। और जब 4 से 5 सीटी आ जाएगा तो फिर से कुकर जब ठंडा हो जाएगा तो ओपन करेंगे। और ये हम देख सकते हो आप, दाल हमारी बन करके तैयार है। तो बस सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद हम तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पे हम 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल ले रहे हैं और उसके बाद इसको गर्म करेंगे। जब ये गर्म हो जाएगा तो यहाँ पे हम ज़ीरा हाफ टेबल स्पून वो ऐड करेंगे। और साथ में यहाँ पे लहसुन 3 से 4 कद्दूकस करके और 1 से 2 ग्रीन चिली ऐड करेंगे, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। और फिर प्रेशर कुकर में इसको ऐड करेंगे, एक अच्छी सी खुशबू भी आने लगी थी, तो बस इसको ऐड कर लेते हैं और फिर इसको अच्छी तरह से चला लेंगे। तो ये हमारी दाल जो बन करके तैयार हो चुकी है, जो आपको हम दिखा भी रहे हैं। अब इसको हम साइड में रखते हैं। अब हम सब्ज़ी बनाते हैं। सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पतीला लेंगे, पतीला में पानी ऐड करेंगे और इसको ढक देंगे और बॉयल आने तक का। और एक और वीडियो हम अपलोड किए हैं ब्रोकली का, उसका भी वीडियो स्क्रीन में लगा देंगे, वहाँ से आप चेकआउट कर लेना। तो बस इसको उसके बाद बॉयल आने के बाद इसमें ऐड करेंगे। तो देख सकते हो पानी में अच्छी तरह से बॉयल आ चुका है। अब बस इस सब्ज़ी को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं, थोड़ा सा दबा देंगे ताकि जो जितनी भी सब्जियां हैं ना वो पानी के अंदर चली जाए, अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ पे गैस को ऑफ कर देंगे, 10 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे। और 10 मिनट के बाद हम फिर से देखेंगे तो देख सकते हो ब्रोकली का कलर चेंज हो चुका है, अच्छी तरह से वो सॉफ्ट हो चुके हैं। तो बस इसको पानी से छान के निकाल लेंगे। फिर एक कढ़ाई लेंगे, उसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल और उसके बाद डालेंगे ज़ीरा हाफ टेबल स्पून, साथ में 3 से 4 लहसुन की कली कद्दूकस करके यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। साथ में हम यहाँ पे ऐड करेंगे थोड़ा सा ग्रीन चिली, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। और इसको 2 से 3 मिनट के लिए इसको भुनना है, तो आँच अभी मीडियम रखेंगे। तो बस इसको जल्दी से चला लेते हैं और देख सकते हो इसका कलर चेंज हो चुका है, ज़्यादा मैं नहीं भूनना, नहीं तो ये जल जाएगा। तो बस यहाँ पे हम ब्रोकली ऐड करेंगे और ब्रोकली को भी हमें बहुत देर तक नहीं पकाना है, क्योंकि हम पहले ही इसको सॉफ्ट कर चुके हैं। 7 से 8 मिनट के लिए इसको भुनेंगे, थोड़ा सा कलर चेंज होने तक। तो बस इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे और आँच फुल फ्लेम रखेंगे। तो देख सकती हो सब्ज़ी अच्छी तरह से भुन चुकी है। अगर थोड़ा सा आपको कच्चा लगे तो आप यहाँ पे पानी का छींटा मार करके उसको सॉफ्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम ज़ीरा पाउडर हाफ टेबल स्पून, ब्लैक पेपर हाफ टेबल स्पून और यहाँ पे 2 टेबल स्पून बेसन ऐड कर दें, इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। और यहाँ पे सेंधा नमक फिर से हम ऐड करें, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट को सेंधा नमक ही मतलब डॉक्टर प्रेफर करता है खाने को।
तो बस सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको हमें अल्टी पल्टी करके चलाते रहना है। आँच यहाँ पे लो फ्लेम कर देंगे ताकि जो बेसन है ना वो जले ना, और जब बेसन भुनेगा ना तो अच्छी सी खुशबू आएगी, तो आप समझ जाना कि आपकी सब्ज़ी बन करके तैयार है। तो 4 से 5 मिनट के लिए इसको हम थोड़ा सा ढक देते हैं और 4 से 5 मिनट के बाद फिर से इसको ओपन करते हैं। तो देख सकते हो एक अच्छी सी खुशबू आनी स्टार्ट हो चुकी थी और सब्ज़ी हमारी बन चुकी है। अब ज़्यादा करेंगे तो ये सब्ज़ी जल जाएगी और टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो बस यहाँ पे गैस को ऑफ करते हैं। अब हम बनाने चलते हैं रोटी। तो रोटी बनाने के लिए सबसे पहले जो आटा साने था ना उसमें लोई कट करेंगे छोटे साइज़ का, और देख सकते हो। और जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं ना उनको कार्बोहाइड्रेट की चीज़ें मना होती है खाने के लिए, और अगर आपको खाना भी है तो बहुत कम क्वांटिटी में खाना है। ज़्यादा खाओगे तो आपका शुगर लेवल काफ़ी हाई बढ़ जाएगा, मतलब हाई चला जाएगा। तो आप कोशिश करना है कि कार्बोहाइड्रेट की चीज़ें आप अपने मतलब लंच में, डिनर में या फिर ब्रेकफास्ट में जितना हो सके कम करो, और प्रोटीन की, फाइबर की चीज़ें ज़्यादा ऐड करो। तो बस इस टाइप से रोटी बेल देना और इस तवे पे डाल देना, मतलब जैसे गेहूं की रोटी बनती है ना बस वैसे ही। थोड़ा सा ये गेहूं की रोटी में इसमें थोड़ा सा चेंज होगा कि ये उतनी सॉफ्ट नहीं होगी, ठीक है, थोड़ी सी क्रंची टाइप है ना वो लगेगी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सोयाबीन का आटा भी यूज़ किए ना इसलिए। तो बस दोनों साइड से ऐसे सेक देना। लेकिन अगर आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है तो आपको इस तरीके से खाना होगा। अगर नहीं अगर रखना तो आप कुछ भी खाओ फिर डॉक्टर के पास दौड़ते रहो, ठीक है। तो बस इस टाइप से आप सेक लेना और ये हमारी रोटी बनकर तैयार है। ये चिकन के साथ भी बहुत यम्मी लगती है। अब एक सर्विंग प्लेट लेंगे जिसमें आपको सर्व करना है। सबसे पहले दाल को ऐड करेंगे और साथ में यहाँ पे हम जो सब्ज़ी थी वो यहाँ पे ऐड करेंगे। ये सब्ज़ी जो है ना चावल के साथ भी बहुत यम्मी लगती है, पराठे के साथ भी बहुत यम्मी लगती है। एक बार ट्राई करना और कमेंट करके बताना। और एक और रेसिपी आपके लिए लेकर के आएंगे डायबिटिक पेशेंट के लिए, उनके हेल्थ के लिए, तो वो भी आप देख करके एंजॉय करना। यहाँ पे सलाद ऐड कर किए हैं, प्याज और गाजर ही मेरे पास था, आप चाहो तो खीरा अगर है, ककड़ी है, जो भी है वो ऐड कर लेना। और कोशिश करना अपने खाने में फाइबर और प्रोटीन ज़्यादा यूज़ करो और कार्बोहाइड्रेट की चीज़ें अवॉइड करो, क्योंकि अगर वो खाओगे तो शुगर आपका कभी भी मतलब नॉर्मल नहीं रहेगा। तो यही थी आज की रेसिपी, आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, किसी नई रेसिपी के साथ। फिर से एक और वीडियो लेकर के आएगी सिर्फ आटे की। कमेंट करके बताना अगर चाहिए आपको तो बस यही थी। आप भी अपने इस टाइप से बना करके एंजॉय करो। और बस क्योंकि मार्केट में जो भी आटा मिलता है ना वो बहुत महंगा मिलता है, इसलिए हम घर पे ही आटा बनाएंगे और आपको सिखाएंगे। आप इस तक के बाय, दुआ में याद रखना।